अस्सलाम अलैका दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और अपनी फैमिली के साथ, बुज़ुर्गों के साथ और छोटे जो हैं फैमिली मेम्बरान हैं, उनके साथ भरपूर लाइफ गुजार रहे हैं। मेरी नेक तमन्नाएँ आप लोगों के लिए खुश रहें, आबाद रहें, इन सब का ख़्याल रखें और उन लोगों का भी ख़्याल रखें जो आपके इर्द-गिर्द में हैं और वो ज़रूरतमंद हैं। लिहाज़ा आज का हमारा जो लेक्चर है वो हज के मुतल्लिक है और हम सूरतुल हज की आया नंबर 26 और 27 पर पहले ही बात कर चुके हैं। इन दोनों आयतों में अलबैत और हज के मुतल्लिक बात की गई है। लिहाजा हमारा आज का जो लेक्चर है वो सूरतुल हज की ही आया नंबर 28 पर है। इसमें हज है और बहीमातिल अनआम के मुतल्लिक बात की गई है। बहीमातिल अनआम पर हम अपने कुर्बानी वाले टॉपिक में बता चुके हैं कि ये क्या है। लिहाजा उस दर्स का लिंक मैं आज के दर्स के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लगा रहा हूँ, वहाँ जाकर आप जायज़ा ले सकते हैं कि बहीमातिल अनआम जानवर चौपाई नहीं बल्कि क्या चीज़ है। आयत के निशानी की जान बढ़ने से पहले मरवजा तराजुम जब हमने पढ़े तो कुछ सवालात हमारे सामने आए, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये तमाम सवालात हम बतौर एक स्टूडेंट के आपसे शेयर कर रहे हैं। लिहाजा जिस किस्मतों तक मेरी आवाज़ पहुँचे वो हमारी रहनुमाई कर सकता है। मेरे पास तर्जुमा एक मशहूर हस्ती का है, जिसका भी तर्जुमा ऐसा है, यूँ समझे कि हमने इस पर सवालात कर लिए तो सब पर ही हमारे सवालात हो गए। लिहाजा मैंने तर्जुमा स्क्रीन पर लगा दिया है, स्क्रीनशॉट देखें और गौर करें। सवाल नंबर 1 है, मुतरजमीन लिखते हैं ताकि वो फ़ायदे देखें जो यहाँ उनके लिए रखे गए हैं। इस तर्जुमा के मुताबिक अगर हम सऊदीया वाला हज मान लेते हैं तो हज पर जाने वाले लोग सऊदीया में जो हज हो रहा है इसमें जो फ़ायदे रखे गए हैं वो देखेंगे। इस पर हमारा सवाल ये है कि आज तक वहाँ रखे हुए कौन कौन से फ़ायदे हाजियों ने देखे हैं, हमारी इस पर रहनुमाई करें। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है, अगर वहाँ हज में फ़ायदे रखे हैं तो हाजियों को क्यों नहीं मिल रहे वो, और उम्मत तबाह हाल क्यों है। हर पहलू से ही तबाह हाल है, चाहे वो माशरती पहलू हो या इखलाकी पहलू, हर तरह से तबाह हाल है। फ़ायदे क्यों नहीं मिल रहे। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3 है, क्या आपको किसी हाजी ने आज तक बताया है कि हमने सऊदीया में हज में फ़ायदे देखे हैं जो वहाँ रखे गए हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 2 है, मुतरजमीन लिखते हैं और चंद मुकर्ररा दिनों में उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने इन्हें बख्शे हैं। आयत का ये तर्जुमा जो इन्होंने किया है ये आयत के मतन के किस हिस्से का तर्जुमा किया गया है, क्योंकि आयत का मतन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन्होंने तर्जुमे में अखज़ कर लिया है। लिहाजा सवाल नंबर 3 है हमारे पास, मुतरजमीन लिखते हैं कि और चंद मुकर्ररा दिनों में। इस पर सवाल ये है कि इन मुतरजमीन ने मालूमातिन का तर्जुमा मुकर्ररा आखिर कैसे कर लिया, जबकि मालूमात ये लफ्ज़ सूरतुल बकरा की आया नंबर 197 में आया है, तो वहाँ भी मालूमात का अलिफ ते खा कर इसको मालूम बना दिया, जबकि मालूमात अपने अलग एक मानी रखता है। ये हमें हमारी रहनुमाई करें कि यहाँ मालूमात के मानी मुकर्ररा दिन कर दिए और वहाँ जो है वो मालूम कर दी, क्या वजह है। आखिर मालूमात के जो ओरिजिनल मानी बनते हैं वो क्यों नहीं लगाए गए, जबकि मालूमात के मानी जो है वो है डेटा या शुमारा या हक़ाइक़ को कहा जाता है। यहाँ पर ये इसम मफ़ऊल आया हुआ है तो मफ़ऊल, इस मफ़ऊल को लेकर इसका तर्जुमा किया जाएगा, दिया गया डेटा या दिए गए हक़ाइक़ व शुमारियात, ये तर्जुमा होगा उसका। सवाल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 है, मालूमातिन जो इसम मफ़ऊल आया है इसको बतौर इसम मफ़ऊल लेकर यहाँ तर्जुमा क्यों नहीं किया गया, और सूरा अल बकरा की आया नंबर 197 में भी इसको बतौर इसम मफ़ऊल लेकर तर्जुमा क्यों ना किया गया, आखिर क्या मजबूरी थी।
सवाल नंबर 4 है हमारे पास। मुतरजमीन ने लिखा है कि अल्लाह का नाम लो। ये तर्जुमा जो इन्होंने किया है वो वजस्कुरुस्मल्लाहि का किया है। इस पर सवाल ये है कि समल्लाहि क्या चीज़ है, इस पर हमारी रहनुमाई करें और ये भी बताएं कि समा के मानी नाम कैसे हो गया, जबकि लफ्ज़ नाम तो खुद नावामा रूट से है जिसके मानी नींद से रिलेटेड है। आखिर समा के मानी नाम कैसे हो गया, जबकि समा का रूट समावा है, इसके मानी तआरुफ पहचान और इनवान और सिग्नेचर से रिलेटेड हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं। सवाल नंबर 5 है, खुद भी खाएं और तंग दस्त मोहताज लोगों को भी दें। इस पर सवाल ये है कि खुद भी खाओ, आखिर फ़कुलू के मानी खाओ कैसे हो गए, जबकि अल किताब इसके मानी खुद तय करती है। सूरा अल इमरान की आया नंबर 49 में ताकुलून की ज़िद में तद्दाखिरून आया हुआ है। तद्दाखिरून कहते हैं तुम ज़ख़ीरा करते हो, ये इसके मानी है। और ताकुलून कुलू के मानी खुद ही तय हो जाते हैं, तुम इस्तेमाल करते हो, इसके मानी इस्तेमाल से रिलेटेड है ना कि खाने से रिलेटेड। लिहाजा जो लोग इसके मानी खाने से रिलेटेड लेकर अल किताब में लगाना शुरू कर देते हैं वो नूर को अपनी फूंकों से बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अल किताब से मानी अल्फाज के कैसे अखज़ करने। डिक्शनरी और लुगत की तरफ भाग खड़े होते जो ईरानी बाबों ने बनाई है, और कुछ तो मुजंद वगैरह की तरफ भाग खड़े होते हैं। ओ अल्लाह के बंदो, अल किताब में उसके मानी अल्लाह ने खुद लगाए हुए हैं, वो लें। आप लुगतों का क्यों सहारा ले रहे हैं और लुगत को फिर अल किताब पे काजी करते हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो हम सवाल नंबर 6 है हमारे पास। तर्जुमा मैंने लगा दिया है तो इन्होंने लिखा तर्जुमे में और तंग दस्त मोहताजों को भी दें। इस पर सवाल ये है कि वातिमू के मानी इन्होंने दें किया है, आखिर इसके मानी दें किस असूल के तहत किया है। मज़ीद सवाल नंबर 7 है। मुतरजमीन लिखते हैं कि और तंग दस्त मोहताजों को भी दें। इस पर सवाल ये है कि ये तर्जुमा इन्होंने अलबाइस अल फ़कीर का किया है, जबकि अलबाइस अल फ़कीर मरकब तौसीफ़ी है। मरकब तौसीफ़ी कहते हैं जिसमें मौसूफ में ही सिफ्त शामिल होती है, अलग नहीं होती। इन्होंने लिखा है तंग दस्त मोहताजों को, जबकि अलबाइसा इसम फ़ाइल वाहिद है और इस वाहिद को इन्होंने जमा बना दिया और इसको इसम फ़ाइल लेकर तर्जुमा ही नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों लोगों को ठीक बात ना बताई गई, क्यों हक बात छुपाई गई। जबकि अल फ़कीर को हम देखते हैं तो ये भी वाहिद है और सिफ्त मुशाबा है, इसको भी जमा बना दिया गया, आखिर क्यों। मज़ीद ये कि अलबाइस अल फ़कीर अल के साथ मारफा भी है, इसको नकरा बनाकर आम बाइसा फ़कीर बना दिया गया, जो और मतलब आम गोश्त मांगने वाले मंगते, वो लिया गया है इससे मतलब। जबकि अल के साथ मारफा है और इसम फ़ाइल हैं और वाहिद हैं। ये शराइत जो क़वाइद व ज़वाबित की लागू ही नहीं की इन्होंने इस पे, और तर्जुमा वो जो रवायती है और तारीख़ को लेके कर दिया इन लोगों ने। कुछ हमारे दोस्त जो है, ये तो हो गया तर्जुमे पे कुछ बात। अब हम वो देखते हैं कि हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके बकौल हज एक सालाना मीटिंग है या सालाना इजलास है। तो इन नादान दोस्तों को मैं बताता जाऊं कि अरबी ज़ुबान में सालाना मीटिंग या सालाना इजलास को अल इज्तिमाउ सनविय्यु कहा जाता है, ना कि कुछ हज कहा जाता है। हज का तो एक रूट ही अलग है और मानी ही अलग है। और कईयों ने लिखा है, कुछ दोस्त जो हमारे उन्होंने लिखा है इंतज़ामी कॉन्फ्रेंस को उम्रा कहा जाता है, जबकि अरबी में इंतज़ामी कॉन्फ्रेंस को मुअतमरुल इदाराती कहा जाता है। और ये भी आपसे शेयर करता चलो कि इनके अपने तराजम में जहाँ भी हज रूट से बनने वाले अल्फाज आए हैं वहाँ मानी इन्होंने कॉन्फ्रेंस या सालाना इज्तिमा नहीं किया है। मैं इनसे पूछता हूँ, अगर हज एक सालाना इज्तिमा है तो फिर राइवंड वाला इज्तिमा जो कि साल बाद अपने मरकज़ में होता है उसको ये लोग हज क्यों नहीं मानते हैं। और छोटी छोटी मीटिंगें जो ये जमात इस्लामी वाले कराते हैं या इर्द गिर्द, इनको क्यों नहीं उम्रा कहते भाई, क्या वजह है, ये क्यों नहीं हो सकता। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो वातिमुल बाइसल फ़कीर, इसका मतलब जो बनता है वो है स्पीचलेस,
ख्वार होने वालों को। मज़ीद हम देखते हैं लियशहदू, ये फ़ेल मदारी जमा मुज़क्कर गायब है और ये पिछली आयत में इन ख़ास लोगों के लिए जो हज के लिए आने वाले हैं, और जो आने वाले हैं वो बावसूक अफराद, अकाबरीन और बाइख्तियार अफराद और बारीक बीनी रखने वाले अफराद हैं। लिहाजा मैं सूरा अल हज की आया नंबर 28 के अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले इससे जो दोनों पहले वाली आयात हैं उनके लेक्चर के जो लिंक है वो भी मैं आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लगा रहा हूँ, वहाँ जाके आप उनका जायज़ा ले सकते हैं। लेकिन आज वाले दर्स में वो वाली जो दोनों आयतें उनका तर्जुमा मैं आपसे शेयर कर दूँ, क्योंकि उसी के तसलसल में ये आयत है। तो हम सूरा अल हज की आयत नंबर 26 को देखते हैं। तो उसमें है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरतुल हज है, इसकी आयत नंबर है 26। इसमें है व इज़ बव्वअना ली इब्राहीम मकानल बैती, और जिस लम्हे हमने दलील देने वाले के लिए मंशूर की जगह या अल किताब की जगह या आयत में मौजूद हुक्म की जगह को मुतय्यन किया था। ये माजी में मुतय्यन किया था। अब आप देखें, इब्राहीम के मानी है दलील देने वाला। अब दलील देने वाले के लिए मंशूर की जगह जो है अल किताब के अंदर आयतों में अल्फाज में रख दी गई है, तो वो जगह है। मज़ीद हम देखते हैं मकाना अल किताब में जहाँ भी आया वो जगह के लिए है ही नहीं। दूसरा ये है कि अलबैत जो है ये इसम मकान है ही नहीं, इन्होंने इसको उठा के कमरा एक बना दिया, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। जब ये जगह मुतय्यन कर दी है जो अल किताब में है, तो इसको जब ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना, ये आया के अगले हिस्से में बताया गया। ये कह करके अल्लाह तुशरिक बी शै अम्वा, कि तू मेरे साथ पॉलीथिज़म ना कर किसी चीज़ का। अब आप देखें कि पॉलीथिज़म कहते हैं कि किसी चीज़ व इलाह का अल्लाह के साथ हुक्म मान कर अमल नहीं करना है। ये अगर करोगे तो आप पॉलीथिज़म कर रहे हैं, अगर ये नहीं कर रहे तो फिर आप पॉलीथिज़म नहीं कर रहे हैं। मज़ीद हम आया के आखिरी हिस्से की जान बढ़ते हैं। तो उसमें है वतहिर बैतिया लिलताइफीना वलकाइमीना वरुक्किस सुजूद, और तू मेरी बात या आयत में मौजूद हुक्म या मेरे मंशूर को या मेरी अल किताब को मिलावट से पाक या खालिस रख। इजहार ख्याल करने वालों और मुसलसल इम्प्लीमेंट करने वालों और मानने वालों, फर्माबरदारी करने वालों के लिए ये बात प्योर रखी जाएगी। इजहार ख्याल अगर आप करने वाले हैं तो आपको अगले के आगे बात प्योर रखनी है, सॉलिड रखनी, जो अल किताब की है उसमें कोई मिलावट नहीं करनी। अगर मिलावट करेंगे तो पॉलीथिज़म कर रहे हैं। हम सूरह हज की आयत नंबर 27 को देखते हैं। तो उसमें है वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज्ज, और तू लोगों में आर्ग्यूमेंट करने के साथ या दलील फराहम करने के साथ ऐलान करते। अब आप देखें ऐलान क्या होगा, दलील फराहम करने के साथ या आर्ग्यूमेंट के साथ है। जो आर्ग्यूमेंट के साथ नहीं आएगा उसको तो घुसने नहीं दिया जाएगा। लिहाजा दावत के साथ कौन मुख्तस है वो आया के अगले हिस्से में बताया गया है। या तू का रिजालन, और मुस्तनद अफराद या बावसूक अफराद या मोतबर अफराद या अकाबरीन तेरे पास आते हैं। अब इनकी मज़ीद वजाहत की गई है आया के आखिरी हिस्से में, ये कह कर के वह अला कुल्ली दामिरी या तीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, और तमाम की बारीक बीनी रखने वाले पर है कि वो जुमात तेरे पास सबका विजन आर्ग्यूमेंट या दलील कशादगी से आए। अब ये दलील की कशादगी से जाना है या विजन के आर्ग्यूमेंट जो उनके साथ जाना है, वैसे तो मुंह उठा के जाना ही नहीं है। जबकि आप देखिए हमारे इर्द गिर्द ऐसे जल खड़े होते हैं ना, उनको क्या पता कि आर्ग्यूमेंट क्या करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ख्वारी की ख्वारी। लिहाजा ये अल किताब में जो बताया जा रहा है ये बताया जा रहा है। अब आप देखें कि इससे अगली आया पर हमारा आज का दर्स है। ये जो है मुस्नद अफराद अकाबरीन जो है ये सारे जो हैं वो आएंगे तेरे पास। लिहाजा ये किस मकसद के लिए आएंगे,
یعنی حج جو انہوں نے کرنا ہے، یہ تو اکابرین اور یہ وہ ہو گئے سارے، انہوں نے آ کے کرنا کیا ہے وہ بتایا گیا ہے سورہ الحج کی 28 میں، یہ کہہ کر کے لیشہدوا منافع لہم، اور وہ آرگیومنٹ کو آنے والے مستند یا باوثوق یا اکابرین یا معتبر افراد اور باریک بینی سے آرگیومنٹ کا مشاہدہ کرنے والے افراد، ان کے لیے فائدہ ہے۔ اب دیکھیں ان کے لیے کیا فائدہ ہے، ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ وہ جب لیڈ کرنے والے کے پاس آئیں گے تو ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور وہ مزید مضبوط ہوں گے آرگیومنٹ کرنے میں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو آیا میں آگے ہے وَيَذْكُرُوا، وہ ریوائز کرتے ہیں یا وہ یاد دہانی کرتے ہیں، تو یہ یاد دہانی تو کریں گے، لیڈر جو ہے ابراہیم وہ یاد دہانی کرائے گا ان کو۔ مزید ہم دیکھتے ہیں یاد دہانی کس کی کریں گے، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کی پہچان یا اللہ کے عنوان یا اللہ کی شناخت کی، یہ وہ یاد دہانی کریں گے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو آیا کہ اس حصے کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور وہ اللہ کی شناخت یا عنوان یا پہچان کی یاد دہانی یا ریوائز کرتے ہیں اس لمحے دیے گئے حقائق و شماریات یا دیے گئے ڈیٹا کی۔ اب آپ دیکھیں دیا گیا ڈیٹا جو حقائق و شماریات ہیں وہ الکتاب میں ہیں، اس کو ریوائز کرنا ہے۔ کون ریوائز کریں گے؟ اکابرین جو آئیں گے، معتبر افراد آئیں گے، وہ امام کے سامنے اس کو ریوائز کریں گے۔ اگر آرگیومنٹ کرنے میں کمیاں کوتاہیاں ہوں تو دور ہو جائیں گی، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس میں حل نکلے گا کہ یہ کمیاں ہیں بھائی، اس کو درست کرو اور اس کو یوں انجام دہی کرو۔ ہم مزید دیکھتے ہیں اس میں جو ہے ایام معلومات، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ ایامین جو ہے اسم ظرف زمان ہے جو کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی منٹ، کسی بھی سال، 10 سال، 20 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، 10 کروڑ سے کسی بھی لمحے یہ جو ہے وہ اپلائی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس میں یہ سارا کچھ آتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے معلومات، یہ اسم مفعول ہے، جمع مؤنث ہے۔ مزے کی بات ہے اس کا ترجمہ مترجمین نے معلوم کر دیتے ہیں اور الف تے اس کا کھا جاتے ہیں، جبکہ اس کا ترجمہ دیے گئے حقائق و شماریات ہوگا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو کرنا ہے وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور وہ اللہ کی شناخت یا عنوان یا پہچان کی یاد دہانی یا ریوائز کرتے ہیں اس لمحے دیے گئے حقائق و شماریات یا دیے گئے ڈیٹے کی۔ اب آپ دیکھیں یہ دیا گیا ڈیٹا جو ہے یہ کیا ہے، تو اس کا یہ ذکر کہاں ہوگا، اس پر ہوگا، وہ بھی آیا کہ اگلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ کس پر ہوگا، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اس پر وہ جو اس نے ان کو سامان زندگی دیا تھا خاص تحفے کی باہمی دستیابی سے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہیمۃ الانعام پہ ہم پہلے درس کر چکے ہیں، اس کا لنک بھی میں لگا دیتا ہوں کمنٹ باکس اور ڈسکرپشن میں، وہاں جا کے اس کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ بہرحال یہ چوپائی یا جگالی کرنے والے جانور نہیں ہے، جگالی کرنے والے جانور کا تو کنسیپٹ ہی یہ بائبل سے لیا گیا ہے۔ میں حلال حرام پہ لیکچر کروں گا ابھی کچھ دنوں میں، تو اس میں سارے حقائق آپ سے رکھوں گا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں رضا کا ماضی میں دے دیا تھا، کیونکہ رضا کا میں رضا کا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، یعنی آج سے پہلے اور ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے یہ رزق جو موجود تھا وہ دے دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے لیے جو رزق ہے وہ سورہ 56 کی آیت نمبر 81 اور 82 کے تحت وہ الکتاب کا علم بھی ہے۔ تو وہ تو جب سے دنیا بنی تب سے ہی خالق نے وہ رکھ دیا ہے، کائنات میں بھی اور ہمارے سامنے بھی ہے، لہٰذا الانعام سورہ 2 کی 2:1 کے تحت آیات بینات ہیں۔ تو آیات بینات سے جو کی باہمی دستیابی جو ہمارے لیے ہے وہ زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیا کا اگلا حصہ ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پس تم بہیمات سے استعمال کرو اور تم سامان زندگی فراہم کرو اسپریچلیس خوار ہونے والوں کو، یعنی جو علم کی تلاش میں خوار ہوئے پھرتے ہیں الکتاب کے علم کی، ان کو وہ زندگی گزارنے کا سامان فراہم کرنا جو الکتاب سے رزق کی صورت میں ہم لیں گے۔ لہٰذا یہ اس آیا کا
خلاصہ تھا، میں اس کا رواں ترجمہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ تو رواں ترجمہ کچھ یوں ہے اس کا کہ لیشہدوا منافع لہم، اور وہ آرگیومنٹ کو آنے والے مستند یا باوثوق یا خبرین اور باریک بینی سے آرگیومنٹ کا مشاہدہ کرنے والے افراد، ان کے لیے فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے اور وہ کیوں آئیں گے وہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ مزید آیات کے اگلے حصے میں ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور وہ اللہ کی شناخت یا عنوان یا پہچان کی یاد دہانی یا ریوائز کرتے ہیں اس لمحے دیے گئے حقائق و شماریات یا دیے گئے ڈیٹے کی، یعنی جو خالق کی پہچان ہے اس کی یاد دہانی یا ریوائز کرنا ہے اس دورانیے میں، اور اللہ کا دیا گیا ڈیٹا الکتاب میں ہے اور اللہ کا ذکر بھی الکتاب میں موجود ہے، اس پر آرگیومنٹ کرنے ہیں۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس پر وہ جو اس نے ان کو سمانی زندگی دیا تھا خاص تحفے کی باہمی دستیابی سے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، بس تم بہیماتی سے استعمال کرو اور تم سامان زندگی فراہم کرو سپریچلس خوار ہونے والے مطالبہ کرنے والے کو۔ یہ جو مطالبہ کرے گا ان کو ضرورت زندگی فراہم کرنا ہے جو علم کے لیے خوار ہوا پھرتے ہیں بیچارے۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا درس تھا۔ ہم اس پر کوئی مزید آپ کو سوال ہے تو ہمارے کمنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے، علمی سوال ہوا تو ہم ضرور اس کا جواب دیں گے۔ لہٰذا حج جو ہے یہ ہے جو الکتاب کے متعلق ہے، یہ جو ہو رہا ہے میرا وجہ یہ الکتاب سے ثابت ہی نہیں ہے، اور وہ دوست جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر سکتے ہیں، اور تاکہ ہماری پوسٹیں مسلسل اس تک پہنچتی رہیں، اور ہماری پوسٹیں اگر آپ نے شیئر کرنی ہے تو ان لوگوں کو کریں جو دلچسپی رکھتے ہیں صرف الکتاب کی تعلیمات کی۔ عام لوگوں کو شیئر کریں گے تو وہ آپ کے جانی دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔